मेरे पास वो ले ले इसका अच्छा अभी तक तुम लोग सी को देखो तो हमने जो कोड लिखा है वो क्या कर रहा है, वो उसने ये टेबल बना, उसने ये वेक्टर बना दी, लेकिन इन वेक्टर्स में बड़ा क्या हुआ, फिलहाल सारा कुछ 0 0 0 पड़ा, ना उसकी कैपेसिटी कुछ है, ना उसका कोई साइज कुछ है, और जो उसका पॉइंटर है वो भी नल का पॉइंटर है। सेम गोज है। अभी तक जो हमने कोड लिखा है वो देखिए हर एक वेक्टर हमने बना दिया है, लेकिन वेक्टर में जो एंट्रीज होनी है वो अभी तक हमने नहीं बनाई। ठीक है, इसका काम हो गया, यानी इससे थ्रू जब ये वेक्टर बना था वो बन गया, लेकिन इसमें हर वेक्टर को अपने इंटीजर को पॉइंट करना था, अपनी रो को, वो वाला काम हो गया, वो काम हो गया। अच्छा, इसमें अगर तुम देखो तो हमने क्या, हमने एक्चुअली हर रो पे जाना है और उस रो को, इस रो को उठाकर इस हर वेक्टर की, इस हर वेक्टर में उसको इंसर्ट करना। ओके, ऑलराइट, सो आई विल गो टू ईच रो, सो रो इंडेक्स इज इक्वल टू 0, रो इंडेक्स इज लेस देन, ये बताएं, VS बताएं, डॉट साइज, ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे बताएगा कि मेरी टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। ये बात समझ आई? अच्छा, हर, अब मुझे ये मेरी टोटल, यानी मैंने कितनी दफा कोई काम करना है, इस हिसाब से मुझे कॉलम करने पड़ेंगे। तो फॉर ईच कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इंडेक्स इज लेस देन क्या होना चाहिए, सॉरी, यस, VS 0 नहीं, VS रो इंडेक्स, एक मिनट VS RI डॉट साइज, और यहां पे क्या रहेगा, CI प्लस जी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हर एक के कोरेस्पॉन्डिंग वेक्टर पे जाना है, रो वेक्टर के, और उसमें इनके कोरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू बनती है वो मैंने जाकर पुश करना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन सी वैल्यू है जो हम पुश करवाना चाहते हैं। मैं VS की RI और CI वैल्यू पुश करवाना चाहता हूं, और पुश किस वेक्टर में करवाना चाहता हूं, M ट्रांसपोज के VS के कौन से वाले कॉलम, कौन से वाली रो में, CI रो में, कॉलम नहीं, बस इस रो में जाकर हमने क्या करवाना है, पुश करना। ओके, सर ये ऊपर रूप दो में हो सकता था, सॉरी, ऊपर रूप यहाँ पर हो सकता था, ये जो हमने अंदर वाला काम किया इसमें उठाकर यहाँ पर लगा, हाँ बस ये ऊपर लगा, राइट, लेकिन मैं जानबूझ के एक काम अलग कर रहा एमटी के RSA यार, प्लीज बात सुन ले। एमटी में हम पूछ रहे हैं कि मेरा RI और CI इक्वल टू करके VS RS, ऐसा काम हम नहीं कर सकते, क्यों? कैन यू टेल मी द रीजन? सर हमने अरे बनाई नहीं है इसकी, हमने अरे तो बनाई नहीं हुई, हमने एम्प्टी अरे, हाँ, अगर तुम ये जो रो भेज रहे हो इसके आगे इसकी जगह आगे तुम ये लिख देते कि यहां पर साइज बता देते इसका, और वो साइज भला कितना होगा, आप बताओ। VS डॉट साइज, ये होगा VS। हाँ, अब तुम इंडेक्सिंग कर सकते हो,
अब तुम एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये CI की कौन सी एंट्री पे जाकर रखवाना है, राइट। ये अगर तो अगर तुम्हें ये रो बनाकर भिजवा देते उसको, तो फिर तुम इसकी जगह लिख सकते थे कि MD के CI RI के ऊपर जाके रखवा दे VS का RI। परफेक्ट। ये काम हो सकता था अगर तुमने ये काम पहले किया। अगर नहीं किया हुआ तो फिर वो एक ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करने जा रहा है जो अभी तक एलोकेटेड है, ठीक है। यानी अगर आपने एक वेक्टर बनाया उसमें कोई वैल्यू नहीं इंसर्ट की और आप कहते हैं जी इसके 0th इंडेक्स पे जाके 10 लिख दे, तो वो कहेगा भाई आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, कहेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई है। नल पॉइंटर क्यों एक्सेप्शन आ गई है? क्योंकि ये नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर आपने वन साइज की एरे बना ली है, एक पुश बैक कर लिया और आप उस वेक्टर का की सेकंड एंट्री को जाकर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो क्या मसला है? अब नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगी, अब आएगा आप अपनी मेमोरी से बाहर। बस ना, मतलब आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो कि आपकी मेमोरी का पार्ट, ठीक है। तो देयर आर टू डिफरेंस, एक है नल पॉइंटर एक्सेप्शन और एक है कि आप एक इलीगल मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। मेक सेंस? ऑलराइट। Now before I leave you for a break, just look at this. What if कि ये जो मैंने अभी ये सारे ट्रांसपोज का फंक्शन लिखा है, ऑपरेटर प्लस का भी मैं अभी फंक्शन लिखूंगा, अभी ऑपरेटर प्लस का इसके लिए तो हमने पिछली दफा लिख लिया था, ठीक है। ये माइनस और मल्टीप्लिकेशन बैग, ठीक है। लेकिन अब मैं थोड़ी सी आपको चेंज करने को कह रहा हूँ, वो चेंज ये है कि व्हाट इफ मैं इस जगह ये जो मैंने वेक्टर बनाया है वो वेक्टर ऑफ वेक्टर की जगह अब वो वेक्टर ऑफ लिस्ट इज डबली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। और आपने कौन सी लिस्ट यूज कर रहे हैं? हम अपनी STL में बनाई हुई लिस्ट, ठीक है। अब अगर आप पिक्चर देखें तो पिक्चर कुछ इस तरह दिखेगी कि ये जो वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर वही 12 बाइट का, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक पॉइंटर होता है और साइज होता है और कैपेसिटी हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये जो सेकंड टेबल बनना था ये था वेक्टर का वेक्टर। यहां पर अब वेक्टर नहीं है बल्कि यहां पर क्या है? ये यहां पर एक लिस्ट है और लिस्ट आने का मतलब है कि अगर आपको अपनी वाली लिस्ट याद है तो उस लिस्ट में यहां पर क्या था? फ्रंट ऑफ टेल। तो यहां पर फ्रंट होगा और टेल होगा, ओके। एक फ्रंट होगा और एक टेल, और इसके आगे क्या होगा? अब अरे नहीं होगी, एक्चुअली डब्बा होगा फ्रंट वाला, और फिर उससे आगे एक पूरी डब्बों की चेन आगे चलती है। बात समझ? इसके इमीडिएट इस तरह करने से एक जो मसला आ गया वो ये ट्रांसपोज करते हुए हम ये काम कर रहे थे, ये अब आप नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेवर्स करना पड़ेगा। आपको आइटरेटर यूज करना, ठीक है। उस पर हम थोड़ी आपकी एग्जैक्ट 10 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद मैं अटेंडेंस ले लूंगा और मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा। बंद कर 3 मिनट